आखिरी सीढ़ी क्या है वो भी नहीं पता। सिर्फ इस भौतिकता की दौड़ में हम शामिल जरूर हो गए हैं, हम सब भाग रहे हैं। नाम दे दिया है मॉडर्न, नाम दे दिया है प्रोग्रेस। सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग बनाने से किसी कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस होती है उस कंट्री के पीपल कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, अपनी कंट्री अपनी कर्तव्य के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। जिस कंट्री के पीपल व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है, वो कंट्री अवश्य प्रोग्रेस करती है, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है। आज हमको लगता है हमें सेल्फिश बनाया गया, विचार दे देकर किसी की मदद करना व्यर्थ है, अपना पेट भरो, अपना परिवार पालो, यही सबसे बड़ी कर्तव्य है। इतना सेल्फिश व्यक्ति को, इतना बड़ा सेल्फिश इन विचारों से बना दिया कि वो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है, मैं और मेरे बच्चे, सिर्फ इतना सोचता है। इतना सेल्फिश बनाया उन्होंने हमारी आस्थाओं को मिटाने की, चाहे वो हमने शुरू किया जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया पृथ्वी का, उस सृष्टि का नाम था, उस पृथ्वी का, उस जगह का नाम था प्रयागराज। प्रज्ञा और यज्ञ को मिलाकर प्रयागराज, प्रयाग बनाया गया उसका नाम। उसे आकर डैमेज कर दिया। अब नाम उसको क्या किस नाम से जानते हो आप? जोर से बोलिए। जहां से सभ्यता शुरू हुई, जहां से सनातन धर्म की पहचान शुरू हुई, जहां से चंदा सूरज ने एक पहचान प्राप्त की, उस स्थान के नाम को बदलकर, उस जगह के नाम को बदलकर यह सबसे बड़ा प्रहार किया गया। इस जगह का नाम कल्याणपुरी, और इसको नाम अब खंडित कर करके कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे एक आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे, ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। और इन सब के पीछे एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पे भारत को, भारत की पहचान से दूर रखना। किसी भी देश के कई नाम हो सकते हैं क्या? कितने नाम हो सकते हैं किसी देश के? तुम्हारे भारत में आ जाओ, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, और न जाने अपने मन से कुछ भी बोल लो। अमेरिका के 2 नाम हैं, इंग्लैंड के 2 नाम हैं, कनाडा के 2 नाम हैं, तुम्हारी कंट्री के 3 नाम क्यों हैं? सच यह है, भारत की पहचान को छुपाने की यह कोशिश की गई, यहां के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश की गई, और बार बार आक्रमण करके हमें मिटाने की। और मुझे दुख तब होता है कि हमें 800 साल गुलाम रखा, हम तब नहीं टूटे, लेकिन इन 68 सालों में जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम इतने टूट गए, हम इतने गिर गए, हमारा अस्तित्व इतना गिर गया कि अब हम अपनी पहचान करने जाएं तो हमें हमारी पहचान मालूम नहीं होती। सपोज अगर हम उन 800 सालों में टूट गए होते जब हम गुलाम थे, चाहे वो मुगलों के थे, चाहे वो हम अंग्रेजों के थे, अगर तब टूट गए होते तो क्या आज हम यहाँ बैठ के कथा सुन रहे होते? जवाब दो, देते? सुन पाते? हमारे पूर्वज अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार थे, आप कह लीजिए कि वो अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं थे, आज से ज्यादा साक्षर थे, आज से ज्यादा साक्षर थे वो लोग। आप उतने साक्षर नहीं हो, वो पढ़े लिखे भी थे, वो धर्मनिष्ठ भी थे, वो कंट्री के प्रति ईमानदार थे। उस समय समाज में उनकी चलती थी, आपकी समाज में छोड़ो, घर में नहीं चलती है। गांव का एक बुजुर्ग अगर कोई कुछ कह देता था तो पूरे गांव के लोग उसकी बात मानते थे। आज घर का बाप मुखिया घर में कुछ कह दे तो पड़ोसी कमरे में ही जाकर उसकी बहू या उसका बेटा या उसकी पत्नी या उसका पति इग्नोर कर देता उसे। यह है कल्चर टेररिज्म। ये मिलता है हमें हमारे उन टीचरों से, उन टीवी सीरियलों से, उन मूवियों से, उन पढ़े लिखे लोगों से जो इस कंट्री के रहकर भी कंट्री के नहीं बन पाते हैं। तो इसी देश के, पर इस देश के नहीं है। वो किसी और ही देश की सोच लेकर अपने सर पे चलते हैं। माथे से तिलक गया, हाथ से कलावा गया, गले से कंठी गई, मुख से भगवान का नाम गया, खान पान में भी व्यवधान आ गया,
क्या नहीं हुआ हमारे साथ। आज माँ बाप पे फुर्सत नहीं है अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाने की। आज बच्चों पे फुर्सत नहीं है माँ बाप के साथ कुछ पल बिताने की। जैसे ही 14-15 साल के बच्चे हुए, नहीं मुझे अलग रूम चाहिए, मैं अलग रहूंगा, आपके साथ टाइम नहीं है। यह है कल्चर टेररिज्म। और आई थिंक, जहां तक मेरी सोच है, भारत के लोग ऐसी सोच नहीं रखते, पर यह सोच जबरदस्ती हमको दी जा रही है, बार बार दी जा रही है, हमेशा दी जा रही है। हमारे बच्चों को अश्रद्धा दी जा रही है, धर्म के प्रति घृणा दी जा रही है। थोड़ा बहुत डिग्री ले ले बच्चा, कोई पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा हो, वो मंदिर में जाके ऐसे प्रणाम करता है, ऐसे प्रणाम करना भूल गया है। माँ बाप से हाथ मिलाता है, हैंड से करता है, चरण छूना भूल गया है। यह है कल्चर टेररिज्म। हो सकता है कि मेरी बात आपकी समझ में ना आए, आज नहीं आएगी, लेकिन उस दिन जरूर आएगी जिस दिन हमारे ही बच्चे हमें गैर कर देंगे और हमसे दूर चले जाएंगे। तब होगा हमें एहसास कि किसी व्यक्ति ने हमसे कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तुम अपने हाथों से सब कुछ गंवा चुके होगे। मेरा कुछ जानने वाला नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद अपने कुछ लोगों को तो मैं इस तरफ ले ही जाऊंगा, लेकिन सब चले जाएं, भारत चला जाए, भारत के लोग उस दिशा में चले जाएं और सही बात को पहचान लें, तो मेरे भारत को सही मायने में उसका उचित स्थान मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसकी शुरुआत हर माँ बाप को करनी होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, एनी कंट्री, एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे चिंता है मेरे धर्म की, मेरे संस्कारों की, मेरे विचारों की, मेरे आने वाले फ्यूचर की, मेरे आने वाली पीढ़ी की। मुझे उनकी चिंता है, आपके फ्यूचर की चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है, आने वाले देश के नौजवानों की चिंता है। आज किसी भी पार्टी को ले लीजिए, बड़े जोर जोर से भाषण देते हैं, यूथ यूथ यूथ, नौजवान नौजवान नौजवान। सही मायने में देश के नौजवानों की चिंता किसको है बताइए? किस पार्टी को है इस देश के नौजवानों की चिंता? आप नौकरी देके नौजवानों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं क्या? सिर्फ इनको नौकरी दे देना ही इनकी जिम्मेदारी है? ना, इनको नौकरी देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं। नौकरी को ईमानदारी से कर सकें ऐसा मॉरल इनको देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने मां बाप के प्रति ईमानदार वफादार बन सके ऐसा मॉरल, ऐसा एजुकेशन, ऐसी जिज्ञासा, इनको ज्ञान देना जरूरी है। तुम्हारे कोर्ट में गीता की कसम खाई जाती है, लेकिन कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारे बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती गीता? क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती रामायण? ये देश किसी का नहीं है, ये देश मेरे राम और कृष्ण का है, साधु संत ऋषि मुनियों का है। इस देश में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, रामायण पढ़ाई जानी चाहिए। जो भी इस देश के ईमानदार लोग बनना चाहते हैं और या बने हुए हैं, उनको ये सब करना चाहिए। आप सबसे मेरा आग्रह है, पैसा कमाओ मत कमाओ, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाओ, ये जरूरी है। पैसे तो एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अच्छे बच्चे हुए तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छे बच्चे हों, ये तभी संभव होगा जब कल्चर टेररिज्म पर हम लोग आक्रमण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पूरा करूँगा, और आई होप कि मेरी फीलिंग, मेरा दर्द आप समझ रहे हो। अच्छे माँ बाप बनिए, तभी हमारी अच्छी औलाद भी होगी। और अब माँ बाप बन गए हैं तो उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। आइए मेरे साथ एक भजन गाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर घड़ी सुन, लॉन्ग बोलिए। अच्छा, आपके भी पाप इनको लग जाए इसलिए लॉन्ग बोलिए। नहीं, खत्म करता हूं शॉर्ट में ही। आप सबसे आग्रह करते हुए कि कथा में वार्तालाप मत किया करिए,
और जो अच्छे श्रोता हैं वो शायद इस बात को अच्छे से समझ के अब बात नहीं करेंगे। राधे राधे। राजा को सांप लगा और वो सांप हम सबको भी लगा हुआ है। सांप क्या है? बोले 7वें दिन तक्षक डसे। और यही सांप तो हम सबको लगा है। हमारी भी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में है। और कब वो 7 दिन आखिरी दिन हमारे होंगे, कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी होगा, हमें नहीं पता है। 2 तरीके के लोग इस संसार में हैं। एक सत्य को पहचान कर जीवन में उस सत्य के मायने समझकर जिंदगी जीते हैं, और एक व्यक्ति है कि सिर्फ जिस तरीके के हमें विचार गलत दे दिए जाते हैं, उन गलत विचारों के साथ अपनी जिंदगी को तबाह करने पर हम लोग तुल जाते हैं, लग जाते हैं। अच्छाई बुराई हमेशा से साथ में रही है। राजा को सांप लगा, राजा ने घर छोड़ दिया। हमें कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन कथाएं उन्हीं को सिखाती हैं जो सीखना चाहते हैं। आपके माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन सब बच्चे नहीं सीखते। आपके टीचर्स सिखाते हैं, लेकिन आप सब बच्चे नहीं सीखते। वैसे ही ग्रंथ भी हमें सिखाते हैं, पुराण भी हमें सिखाते हैं, कथाकार हमको सिखाते हैं, पर हर एक श्रोता नहीं सीखता। लेकिन जो सीखता है वो बनता है, वो निखरता है। हीरा क्योले की खदान में मिलता है, लेकिन पारखी ही जानता है कि वो हीरा कौन सा है। क्योले की खदान में तो हीरे है ही। वैसे ही हम लोगों की जिंदगी ये क्योले, ये संसार क्योले की खदान ही है। इसी क्योले की खदान में से कोई श्रेष्ठ भक्त निकल कर आते हैं, जिनको हम लोग हीरा कह सकते हैं। और वो हीराओं की कीमत अनमोल होती है। मीरा के नाम का क्या मोल दे सकते हो आप? ध्रुव के नाम का क्या मोल दोगे? प्रहलाद, नरसी, नामदेव, और कितने नाम हैं। इनके नाम की कोई मूल नहीं। वो इसी खदान में से, इसी संसार में से निकल के गए थे। जो आजकल के बच्चे कहते थे ना, भक्ति करना अब आसान नहीं है, कौन भक्ति करे, टाइम नहीं है, वो बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं वो। और जो लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते, न पढ़ाई में, न भक्ति में, न संसार में। वो किसी में भी सफल नहीं हो सकते। अगर एक्सक्यूज, बहाना ढूंढना हो ना, तो बहाना ढूंढना पाप से बचने का, कि पाप से कैसे बचे, उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढो। धर्म से बचने के लिए कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए। अपितु धर्म करने का जितना भी मौका मिले, पूर्णतः तन मन धन से उस धर्म को करते रहना चाहिए। पता नहीं कि मैं कल इस धर्म को करने के लायक रहूंगा भी कि नहीं, इसलिए आज करना चाहिए। तो आज आप कथा सुनने पधारे। राजा को सांप लगा, ये सांप हम सबको लगा है। संसार झूठा है, असार नाम संसार मिथ्या है, नष्ट होने वाला है, मिटेगा ही, मिटेगा ही। अच्छा, हमको एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, 9-10 साल का। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और वो बच्चा बड़ी जोर जोर से रोने लगा। बच्चा रो रहा था। बच्चे का रुदन धर्मराज जी से देखा नहीं गया। धर्मराज प्रकट हुए, और धर्मराज ने प्रकट होकर उस बच्चे से पूछा, क्यों रोते हो? बोले, भगवान आप कौन है? बोले, मेरे ही हाथ में है ये मृत्यु देना, मृत्यु के बाद कर्म का फल देना, सब मेरे ही हाथ में है। बोले, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरे को मेरे पिता की जरूरत है, आप कृपा कर दो, मेरे पिता को जीवन दान दे दो। धर्मराज ने कहा, पुत्र, इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति आता है, उससे पूर्व उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लिसन टू मी माय डियर, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। ये मत सोचना कि आप हमेशा यहां रहने वाले हैं। वी विल गो,
one day no one can save us. It's confirmed without your signature, without any agreement. It's confirmed. One day we will go. Where? कहाँ? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर, और वहां ना चलेगा एक्सक्यूज किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। Don't hurt anybody, प्लीज किसी को हर्ट मत करो। धर्मराज ने कहा एक बात समझ लो पुत्र, इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसके आने से पहले मृत्यु फिक्स है, निर्धारित है, टाइम फिक्स है, कारण फिक्स है, प्लेस फिक्स है, स्थान फिक्स है, रीजन फिक्स है, कारण फिक्स है। जाना है तो जाना है, इसको कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता। वो बच्चा कहने लगा आप भगवान हैं, आप मेरे ऊपर दया करिए, आप सोचिए मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा, यही तो मेरे पिता, ही तो मेरा सब कुछ है। पर पुत्र मैं नहीं ये सब मैं नहीं कर सकता हूं, ये ब्रह्मा के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन में नहीं कर सकता हूं। बोले प्रभु इस बच्चे पे दया करिए। वो बच्चा बहुत रोने लगा। धर्मराज जी ने कहा अच्छा एक काम कर, तू अपने गांव में जा और अपने गांव से एक मुट्ठी अनाज लेके आ, लेकिन अनाज उस घर से आना चाहिए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। एक मुट्ठी अनाज लेके आ, लेकिन अनाज उस घर से आना चाहिए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। जाओ। बोले गया, अभी आया प्रभु, बस आप लेके मत जाना। बोले पहले लेके आओ। वो बच्चा गांव में गया, हर एक घर के दरवाजे की चौखट पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। उसने कहा मुझे एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दे दो, मेरे पिता की जान बच जाएगी। सबने कहा ले जा बेटा, ले जा बेटा, ले जा बेटा, लेकिन शर्त उसने पूछ लिया कभी आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? बोले क्या बात कर रहे हो? कोई कहता है दादाजी गए, कोई कहता है भैया गए, कोई कहता है पति गए, कोई कहता है पत्नी गई, कोई कहता है बच्चे गए। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु कभी न हुई हो। पूरे गांव में कई कई बार चक्कर काटे उस बच्चे ने कि एक आध तो कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिरकार वो बच्चा वापस लौट आया। यमराज ने, धर्मराज ने पूछा कहो पुत्र, एक मुट्ठी अनाज लेके आए? बोले क्षमा करना प्रभु, एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में कभी कोई मरा नहीं, हर घर में मृत्यु हुई है। धर्मराज बोले पुत्र, जब हर घर में मृत्यु हुई है, यही संसार का विधान है, आना जाना लगा ही रहेगा, ये संसार का रूल है, इसे मैं ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए रोना बंद कर, अपने आप के कल्याण के रास्ते जरा खोल ले। ये निश्चित है कि हमें मरना ही है। ये जीवन जिस पे हमें घमंड है, ये हमारा साथ छोड़ेगा ही। ये वाणी का विषय नहीं है, ये श्रवण का विषय नहीं है, ये जीवन में सत्य को स्वीकार करने का विषय है। मरना तो है ही है, और मृत्यु को शोकाकुल होकर नहीं, आनंद के साथ स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से डरता कौन है? पापी मृत्यु से डरता है, और पुण्यात्मा मृत्यु से खुश होता है। जो पापी आदमी है वो मरना नहीं चाहता, और पुण्यात्मा आदमी को मरना और जिंदा सब बराबर है। जब तक जिंदा रहूंगा भजन करूंगा, और मर भी गया तो परमात्मा के यहां जाऊंगा, मुझे मरने का क्या गम है? मुझे तो भगवान के यहां जाना है, क्यों मरने से डरूं मैं? लेकिन पापी को डर लगता है, क्यों? उसे भगवान के यहां नहीं जाना है, उसे यमराज के यहां जाना है।
और यमराज के यहाँ सोटे खाने, सोटे डंडे खाने, लोहे की सरियाओं से मार पड़ेगी पापी को। लेकिन धर्मात्मा को तो भगवान के यहाँ जाना है, तो धर्मात्मा क्यों डरे? इसीलिए मैं यहां पर बच्चे भी बैठे हैं, पूरी साल आप एक क्लास में मेहनत क्यों करते हो? जवाब दो। पूरी साल, अरे एग्जाम तो होंगे ना लास्ट में, कब? फरवरी में होंगे, मार्च में? मार्च में। तो जब मार्च में होंगे तो मार्च में करना ना मेहनत, पूरी साल क्यों करते हो? बोले साहब पूरी साल मेहनत करेंगे तब मार्च में अच्छे मार्क्स आएंगे, घर बैठे रहे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे उल्टा। वैसे ही ये जीवन भी एक क्लास है, पूरे जीवन भर जब अच्छे काम करोगे तब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट अंत में आएगा, मृत्यु के बाद। इस क्लास में फेल भी हो भी गए तो नेक्स्ट ईयर तुम्हें चांस मिल सकता है, लेकिन इस क्लास में अगर फेल हो गए तो कोई चांस तुम्हें मिलने वाला नहीं है, कोई चांस तुम्हें मिलने वाला नहीं। आप रेडी? आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? आर यू एग्री विद मी और नॉट? आर यू एग्री? सो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दुनिया के ताम झाम छोड़ो, भगवान से अपना नाता जोड़ो। यही आपके काम आएगा, यही आपका साथ निभाएगा। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे, अनेकों ऋषियों से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है भगवान, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अनेकों संत कहते हैं, कोई कहते हैं व्रत करो, कोई कहते हैं गंगा स्नान करो, कोई कहता है हाथों से दान दक्षिणा दो, कोई कहता है, कोई अनेकों रास्ते संतों ने बताए। अब श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और ऐसे लग रहे थे जैसे दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो, इतना तेज उनके मुखमंडल पर था। श्री सुखदेव जी महाराज, माथे पे सुंदर तिलक विराजमान था और यज्ञोपवीत कंधे पर विराजमान था। बड़ा ही सुंदर उनका मुखमंडल, आभा जो थी ऐसा लग रहा था कि सारे देवी देवताओं का तेज भी इनके आगे बहुत कम पड़ रहा है। सूर्य के से समान उनका तेज मुखमंडल पे। त्याग और वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो राजा ने हाथ जोड़कर एक ही प्रश्न किया, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कृतव्यं रभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वापि वरयम्। हे भगवान, जो व्यक्ति निश्चित तौर पर मरणासन पर हो उसे क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका त्याग करे और किसको स्वीकार करे? इस प्रश्न में हम सभी के प्रश्न छिपे हैं। आपने तमाम विद्वानों से तमाम प्रश्न किया होगा, लेकिन कभी नहीं पूछा होगा कि मेरी मृत्यु कब होगी। पूछा है कभी? हैं? आपने पूछा होगा मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, आपने पूछा होगा मेरी जॉब कैसी रहेगी, आपने पूछा होगा मेरी स्टडी कैसी रहेगी, आपने पूछा होगा मेरी लाइफ में और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपने सो मेनी क्वेश्चन यू आस्क्ड मेनी टाइम्स, बट आपने सिंगल टाइम भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैं मरूंगा कब, और अगर मरूंगा तो मैं क्या करूं। किया है कभी? आपने कभी मृत्यु से संबंधित प्रश्न किया किसी से? न तुम कर सकते हो, तुम में उतनी हिम्मत नहीं, और न कोई तुम्हें बता सकता। फिक्स्ड है। और जितने भी क्वेश्चन आप करते हो ये अनफिक्स्ड है, होगा कि नहीं सब डाउटफुल है, लेकिन मृत्यु होगी इसमें कोई डाउट नहीं, ये फिक्स्ड है। अब नहीं, तुम्हारे जन्म से पहले, बिफोर योर बर्थ
इट इज कंफर्म। सो उसके लिए आज तक क्वेश्चन नहीं किया आपने। बेंगलोर में इसलिए मेरे की इंग्लिश ज्यादा निकल रही है क्योंकि यहां बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सब। तो माइंड मत करना, यूट्यूब पे भी सुनने वाले लोग, बाकी का तो हिंदी में तो हर जगह सुनाते ही। कई बार तो लगता है बेंगलोर में कथा सुना रहे, इसका मतलब कहीं फॉरेन में कथा सुना रहे हैं, किसी अदर कंट्री में, क्योंकि यहाँ के श्रोता भी थोड़े उसी टाइप से आकर बैठते नहीं। हाँ सुनाइए महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छे हो आप सब, बहुत अच्छे हो। तो प्यारे सुखदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए इस बात को सुन के। एवमावासितं पृष्ठ सलाज्ञा सलक्षणाया गिरा यदवासित धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। वादरायणी श्री सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। वर्यने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् संबदं पुंसां श्रोतव्यादेशयुं परः। हे राजन तुम धन्य हो। पहला ही शब्द क्या है? धन्य है राजन तुम्हारे लिए। वर्यने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। जब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा तुम धन्य हो, तुमने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया बल्कि भूमंडल के लोगों का कल्याण कैसे हो जाए ये प्रश्न आपने कर दिया। जो अपने बारे में सोचे वो स्वार्थी होता है और जो सबके बारे में सोचे वो परमार्थी होता है। आप कृपा करके अपने बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हमको। स्वार्थी हैं आप कि परमार्थी हैं? बोलिए बोलिए। स्वार्थी है कि परमार्थी? सब परमार्थी है ना? हाँ मुझे पता था। यहां तो स्वार्थी कोई आ ही नहीं सकता भाई, आप परमार्थी हो। परमार्थी उसे कहते हैं जो सबका भला सोचता है, जो सबका कल्याण सोचता है, सबका भला हो जाए, उसे परमार्थी। और रामायण में प्रमाण है इस बात का, परहित बस जिनके मन माही, 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 तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कहूँ कछु दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन में परमार्थ बसता है, जो दूसरों का भला करते हैं, उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। प्रमाण के तौर पे अगर चलें तो भगवान श्री राम ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। दशरथ जी का अंतिम संस्कार बड़े पुत्र होने के नाते इनको करना चाहिए, श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इनको अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन अपने पिता का अंतिम संस्कार इन्होंने नहीं किया, अपितु अंतिम संस्कार किसका किया? बोले जटायु का किया।
ऐसा जटायु ने क्या किया? बोले परमार्थ किया। दूसरे की पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमारी बहन बेटियों को सरेआम बाजार में छेड़ा जाता है। अभी बेंगलोर की घटना ही टीवी में छाई हुई है। 31st नाइट को सरेआम यहां पर कुछ कन्याओं को छेड़ा गया। वो टीवी पे जो न्यूज आ रही है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं थोड़ा न्यूज सुनने का आदी हूं, देख लेता हूं भारत में, क्योंकि आधी कथा तो मैं वहीं से लेता हूं। कुछ ना कुछ तो मिलता है ना अपने कंट्री के विषय में, अपने देश के विषय में। सरेआम उन्हें छेड़ा गया और वहां किसी ने रोका नहीं, बल्कि वहां पर प्रशासन भी था, किसी ने रोका नहीं। क्यों? हमारा क्या, हमारी बहन बेटी थोड़ी। हम क्यों, क्या बोलते हैं हमारे यहां एक भाषा बोलते हैं, क्या मैं, हम किसी के लफड़े में क्यों पड़े? बोलते हैं नहीं, लफड़े में, ये लफड़ा है। किसी की बहन बेटी की इज्जत बचाना लफड़ा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज ये किसी की बहन बेटी है, कल मेरी भी हो सकती है। जब इन गुंडों की ऐसी आदत हो जाएगी दूसरों की बहन बेटी को छेड़ना, तो रोज छेड़ेंगे, रोड पे छेड़ेंगे, और हम ऐसे ही नजरें झुकाकर निकल जाएंगे। धिक्कार है ऐसी लाइफ के लिए, डूब मरना चाहिए ऐसी जिंदगी से। वैसे जरूरत नहीं थी हमारी बहन बेटियों को भी रात के 12-1 बजे घर से निकलने की, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट ये है कि हमारे आगे अगर कोई हमारी किसी बहन बेटी को छेड़े, किसी की भी बहन बेटी, हम सबकी बहन बेटी है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृवत परदारेषु, पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो, पराये द्रव्य को मिट्टी समझो। पराया पैसा हमारे किसी काम का नहीं, हमारे काम का पैसा सिर्फ हमारी मेहनत से जो कमाया हुआ है वही है। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, पड़ोसी का बिल्डिंग बड़ा है और मेरा ब्लड रोज जलता रहता है उसे देख देख के। भाई उसकी बिल्डिंग तेरे काम की नहीं है, तेरी झोंपड़ी ही तेरे काम की है। अगर तेने मेहनत से झोंपड़ी बनाई है तो किसी महल से कम मत समझ उसे। किराए के घर में भी रहो ना तो भी समझो हमारा तो महल है, किसी के महल होंगे वो बेकार है हमारे लिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत मातृवत परदारेषु, दूसरी माता बहन को, तो हम सबको उनकी रक्षा। ये जटायु ने पेश किया उदाहरण, जो हमारे भारत के लोग नहीं कर पा रहे। दिल्ली में चले जाओ, मेट्रो सिटियों में चले जाओ, हर दिन क्राइम हो रहा है और एक ही किस्म का क्राइम हो रहा है, और उसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं हमारा भारत प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसी प्रोग्रेस मेरे देश को नहीं चाहिए, ऐसी प्रोग्रेस मेरे देश को नहीं चाहिए। मेरे देश को प्रोग्रेस चाहिए कि जिस देश में मेरे नौजवानों का मोरल इतना ऊंचा हो जाए कि कोई भी राक्षस अगर बहन बेटी को छेड़े तो वो खड़े होकर उसे वहीं पर सबक सिखाए। जब आप ईमानदारी से खड़े हो जाते हैं तो आपके पैरों में दम आ जाता है, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो आप सबसे मेरा तो ये है परमार्थ। जटायु ने अपने प्राण न्योछावर कर दिया। अब बताओ एक बात बताओ, जटायु मर गया कि अमर हो गया? जोर से बोलो, हम मरेंगे कि अमर होंगे? हैं? हैं? So sweet। वो मरते हैं जो अच्छे काम करके नहीं जाते, वो अमर हो जाते हैं जो अच्छे काम करके परमार्थ करके जाते हैं। वो अमर होते हैं, वो मरते नहीं हैं। ये कथा हमें सिखाती है परमार्थी बनो। साधुओं की रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि साधु
तुल परहित कारण साधु न धरा शरीर। आज लोग किन्हीं वजहों से भी साधुओं पे शक करते हैं। शक करने का विषय साधु नहीं है, अपितु साधुओं पे विश्वास करो। उनके वचन आपको सुनने को न मिले तो जल जाओगे घर में, परेशान हो जाओगे घर में। अच्छा एक बात बताओ, यहां आके सुखी होते हो कि दुखी हैं? यहां ऐसा क्या मिलता है जो तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं मिलता है? जोर से बोलिए। है जी? भगवान का तो वो तो टीवी पर रखी अपने घर में, वो चला लो। अरे चैनल इतने आध्यात्मिक चैनल आ गए कि कुछ न कुछ आता ही रहेगा। फिर आपको बेंगलोर के ट्रैफिक में फंसने की जरूरत क्या है? आज हम फंसे हैं, हमसे पूछो बेंगलोर के ट्रैफिक में। तो हम तो आपको दाद देते हैं कि इतना ट्रैफिक रहते हुए भी आप यहां आ जाते हो। आप तो भक्त नहीं, संत महात्मा हो। हाय क्या बात है, माता जी फुल बटरिंग कर रही हो आप मेरी। सच यह है, यहां पर जो शांति है, यहां पर जो सुख है, यहां जो आनंद है, यहां जो मार्गदर्शन है, वो हमारे बड़े और छोटे घरों में नहीं है। इसलिए हम दौड़े चले आते हैं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं, ये कथा हमारे सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। ये कथा हमें बता देती हैं हाउ टू मीट द गॉड, तुम भगवान से कैसे मिलोगे, ये कथा सिखाती हैं। कथा साधारण नहीं है, सिर्फ आकर बैठ गए, कुछ सुना नहीं, वार्तालाप करते रहे, उन लोगों का विषय कथा नहीं है। उन्हें कथा कुछ नहीं देती, लेकिन कथा को जो जीवन में उतार लेते हैं उन्हें कथा इतना देती है, इतना देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जटायु परमार्थी है, इसलिए जटायु का नाम आज तक हम और आप गाते हैं, क्योंकि जटायु परमार्थी है। और परमार्थी जो लोग होते हैं वो मरते नहीं है कभी, वो हमेशा अमर होते हैं। जटायु हुए, परीक्षित हुए। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मरूंगा, मेरी क्या होगा, अब मैं क्या करूं। परीक्षित ने कहा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे। जिसकी मृत्यु का मतलब है कि मरने वाले तो हम सभी हैं, और हफ्ते में 7 ही दिन है। राजा को तो पता भी था कि मेरे पास 7 दिन है। आपको पता है क्या 7 दिन है? मालूम है? डू यू हैव 7 days? टेल मी, डू यू हैव? नो वन कैन नो, किसी को नहीं पता। 7 दिन तो बहुत दूर हैं, 7 मिनट भी हैं कि नहीं, किसी को नहीं पता। राजा तो कितना धर्मात्मा, उसे तो यह पता है कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यह पहला शख्स ऐसा है जो दावे से कह सकता है मैं 7 दिन मरने वाला नहीं। तो परीक्षित जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन जिनकी मृत्यु 7वें दिन है उन्हें श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, उन्हें भागवत सुननी चाहिए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भागवत क्या है? ये भागवत प्रत्यक्ष स्वयं से कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग नहीं है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो हम सबको भागवत मन से सुननी चाहिए। बोले हे गुरुदेव कृपा करिए, अब आप भागवत प्रारंभ कर दीजिए। और तब भागवत प्रारंभ हुई। जन्माद्यशयतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रारंभ हुई बात। हे राजन, जब संसार में प्रलय होती है तो पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल होता है। प्रयागराज गए हो कभी? गए हो ना? प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद गए हो? प्रयागराज गए हो आप लोग?
कौन कौन गया प्रयागराज? जो जो प्रयागराज गए हाथ उठाओ। अक्षय वट के दर्शन किए? अक्षय वट के। जब संसार में प्रलय होती है तो पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। जल के अस्तित्व के सिवा कुछ शेष नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। परंतु बट वृक्ष रहता है, वही प्रयागराज में जो आपने दर्शन किया है, बट वृक्ष वही रहता है। उसी बट वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान बाल रूप धारण करके उस बट वृक्ष के पत्ते पर अपनी लीलाओं को समेट लेते हैं, अपनी लीला उसी में संभालते हैं। और ये ब्रह्मांड कहां चला जाता है? बोले सारा ब्रह्मांड का जो बीज है वो परमात्मा के उदर में समा जाता है। इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, ये भगवान के संतों ने चलाए होंगे, लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो भगवान ने चलाया है। और आप प्राउड करिए कि आप उस धर्म की औलाद हैं। Jesus says, I am son of God. Youngsters, please listen to me. Jesus says, I am son of God. Paigambar says, Muhammad Sahib says, I am Paigambar of God. But Krishna says, I am only God. I am only God. I am creator of this world. I am father of this world. I am creator of this world. All people are my child, my children. But I am only Father. I am only God. Who says? Shri Krishna. इतिहास देखो सभी धर्मों का, जितने भी धर्म संसार में हैं, सबका आध्यात्मिक जगत में कुछ न कुछ नाम है। गूगल सर्च कर लो। यंगस्टर्स को कह रहा हूं, तुम्हें अगर तुम्हारे धर्म पर बिलीव नहीं है, गूगल सर्च करो। तुम्हारे ही इंटरनेट, तुम्हारे ही मोबाइल, तुम्हारे लैपटॉप पे सभी धर्म मिल जाएंगे, लेकिन उनको किसी न किसी पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, इन सब ने चलाया है। लेकिन अकेला सनातन धर्म का जब सामने फ्रंट पे पेज आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा ये संत ने नहीं, भगवान ने क्रिएट किया है। और आप और हम कितने भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। पहला भाग्य हम भारत में पैदा हुए, दूसरा भाग्य हम सनातन धर्म में पैदा हुए। भारत में पैदा ही होना बड़ी मुश्किल बात है, हो भी जाए तो सनातनी होना बहुत मुश्किल बात है। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान बट वृक्ष के पत्ते पर, पूरा ब्रह्मांड उनके उदर में छिपा है। अब भगवान कितने बड़े होंगे सोचो, सारा विश्व उसमें समा गया उनके उदर में। पूरा ब्रह्मांड उनके गर्भ में है। जब बहुत वर्ष, अनंत वर्ष हो गई, उसी गर्भ में रखे हुए इस ब्रह्मांड को अकेले रहते रहते, इसीलिए इनको आत्माराम कहा जाता है कि वो अकेले ही रमण करते। हजारों वर्ष निकल जाने पर जब आत्माराम अकेले ही रमण करते हैं तो एको हम बहुत श्यामा, एक में से बहुत होने की इच्छा जागृत होती है कि अब एक में से बहुत हो। एक में से बहुत कैसे हुए? एक से होने के लिए दो चाहिए ना, तीन होने के लिए। वो तो अकेले ही, अभी तो दूसरा ही नहीं है वहां कोई, तो तीन कैसे होंगे? भगवान को संसार चलाने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए किसी दूसरे की नहीं बल्कि खुद के ही संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। खुद का ही संकल्प।
भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक में से बहुत हो जाऊं। जैसे ही ये भाव आया कि मैं एक में से बहुत हो जाऊं, तुरंत उनकी नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए। नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस सृष्टि का सृजन करिए, आप इस सृष्टि का सृजन करिए। तब ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, अभी तो मैं यही नहीं पहचान पाया मैं कौन हूं, सृष्टि का सृजन कैसे करूंगा। तब भगवान ने एक क्षण में ही ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। बच्चे बैठे हैं, कौन कौन एजुकेशन में अभी जा रहे हैं, कौन कौन एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, हाथ उठाइए। जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं वो बच्चे हाथ उठाओ, और जो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके वो हैं। अब कृपा करके बताओ कितने साल लगे आपको एजुकेशन कंप्लीट करने में, या कितने लगेंगे अभी और बताइए। 15 से 20 साल लग जाते हैं। और भगवान ने 15-20 सेकंड में ही ब्रह्मा जी, मिलकर गाइए जरा। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे। बहरो सुने गूंग मुख बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, चरण कमल बिनवो सिर नाय। अगर भगवत कृपा हो जाए, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या होता है? बहरो सुने गूंग मुख बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। मुकम करोति वाचालम, साधारण शब्द नहीं है ये। मुकम करोति वाचालम पंगो लंगते गिरिम। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन ही ब्लेस्ड यू। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है भगवान के सच्चे भक्तों के लिए। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। और हमने तो देखा छोटी सी जिंदगी में, तो भगवान ब्रह्मा जी को कृपामयी दृष्टि से देखते हैं और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। चारों वेदों का ज्ञान हो गया, और फिर भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन प्रारंभ कर दिया। ये किनके? शायद एक दिन समझाया था, वो समझ में नहीं आया आपको? किनके हैं ये? राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बच्चों को अपने पास बैठाल के रखें, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कृपा करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सप्तऋषि रुद्र भगवान, और अंत में
जहां से यह मानव सृष्टि प्रारंभ हुई वो महाराज मनु और रानी शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण लेका अजव गाव श्रुत जिनके लेका। मनु की औलाद होने से हम मानव हैं। आज काफी लोग कहते हैं मनुवादी लोग, सुना आपने? मनुवादी लोग। अगर महाराज मनु इस पृथ्वी पर नहीं होते तो कोई भी से वादी लोग इस धरती पे पैदा नहीं होते। कोई वादी, चाहे वो आध्यात्मिकवादी हो, चाहे वो मनुवादी हो, चाहे वो रूढ़िवादी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, कोई भी वादी नहीं आते। ये महाराज मनु की कृपा है कि हम मानवों को उन्होंने संसार में लेकर आए। इसलिए अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। और जो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर पाते हैं वो लोग कभी भी सम्मानीय संसार में रह नहीं पाते हैं, उन्हें भी सम्मान नहीं मिलता है। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति जिनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ और कर्दम मुनि के साथ में विवाह हुआ, 9 कन्याएं उनको हुई। 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं। कपिलदेव भगवान। देवहूति ने पूछा, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, क्या ये बात सच है? बोले हाँ माँ ये बात सच है। बोले पुत्र मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्या बताओगे? बोले अवश्य माँ, पूछिए क्या जानना चाहती हो। बोले पुत्र मुझे बताओ मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ? उद्देश्य, मकसद, हमारी मंजिल क्या है? अभी तो इतनी कथाएं सुनने के बावजूद भी हमें मंजिल क्या लगती है? पैसा कमाना, संतान को पढ़ाना, 5 स्टार होटलों में खाना खाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना। ये हमारा हो जाए तो समझो हम सुखी है। ऐसा नहीं है। जिनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े मकान है, औलाद है, उनसे जाके पूछ लो क्या यही सच्चा सुख है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, ये सच्चा सुख नहीं है। इससे भी ज्यादा सुख कब मिलता है? जब हम अपने उसी धन का सदुपयोग गरीबों को भोजन कराने में लगा देते हैं, तब सच्चा सुख मिलता है। बड़ी गाड़ी होगी बड़ा मेंटेनेंस, बड़ा घर होगा बड़ा मेंटेनेंस। ऐसे बड़े होने से वो फायदा नहीं है। बड़ा होना वो अच्छा है कि आप जितने भी बड़े हो उसी में खुश रहो, लेकिन अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या, उसे मत बुलाओ। हमारा उद्देश्य पैसा नहीं है। बड़े बड़े राजा यहां से खाली हाथ गए हैं। अभी आप ही के पास की श्री जयललिता जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अभी गई हैं संसार से। क्या लेके गई? बड़े बड़े राजा गए, क्या ले गए? नेहरू जी गए कि नहीं दुनिया से? कुछ लेके गए? गांधी जी गए कि नहीं दुनिया से? कुछ लेके गए? इंदिरा गांधी जी गई कि नहीं? कुछ ले गई? राजीव गांधी जी गए, कुछ ले गए? चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे वो गए, वो कुछ ले गए? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, कुछ लेके गए? ये मैं आपको अभी का इतिहास बता रहा हूं। पूर्व के राजाओं की बात बताऊंगा तो आप कहेंगे ये तो रामायण और भागवत की बात करते। अभी का इतिहास बता रहा हूं, आपकी आजादी के बाद का इतिहास बता रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री गए, कुछ लेके गए? लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय गए, पर बहुत कुछ अपने साथ में लेकर गए। पैसा नहीं, पैसा नहीं, सम्मान लेकर गए, सम्मान लेकर गए। आज भी उनका नाम यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी।
वो उन्होंने एक एक पाई पाई मांग मांग कर इकट्ठा कर करके वो बना कर गए, और आज भी वहां पर हमारे भारत के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त कराई जाती है। क्या ले जाओगे? इस दुनिया से जाना तो है ही है, कंफर्म यही है कि जाना है, कोई साथ कुछ नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर कोई ले जा सकता है तो अपने कर्म साथ ले जा सकता है। जो आप अच्छे कर्म, परमार्थ के कर्म करते हो, वो आपके साथ जाते हैं। तो मेरे प्यारे, उद्देश्य क्या है? एक बात मैं थोड़ा सबको बता दूं, सब लोग बार बार पूछ रहे हैं पट्टी क्या है। बहुत टेलीफोन आप लोग कर रहे हैं मेरे कार्यालय में वृंदावन, मेरे नहीं सॉरी अपने कार्यालय में वृंदावन में आप टेलीफोन कर करके पूछ रहे हैं महाराज जी को क्या हो गया। बड़ी चिंता है मेरी आपको। यहाँ वालों ने नहीं पूछा है, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो बड़ा फोन कर करके पूछ रहे हैं क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ जो जोड़ होता है उसमें मोच आ गई है थोड़ी सी, बस वो आगे ज़्यादा दर्द न करे इसलिए उसको बांध रखा है। तो आप ज़्यादा माइंड मत करिए इस चीज़ को। बताओ, अब तो डर लगता है कुछ हो भी जाए तो भी पब्लिक में उसे बांध के मत बैठो, नहीं तो ये पूछने लग जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लव, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। जिनको इतनी दुआएं मिलती है उसे कुछ हो सकता है? आप लोगों का प्यार जो ठहरा, बहुत प्यार है। आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे कल से लोग बता रहे थे कि बहुत टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत ही आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज कथा में मैं सबको बता दूंगा कि आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस हाथ में थोड़ी सी जोड़ पे है तो उसको न हो इसलिए बांध रखा है, नथिंग एल्स। तो पुणे आ जाइए, हमारा उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। क्या उद्देश्य है? देखो, बच्चे खाना, कमाना, सोना, हर एक योनि में। मगरमच्छ के भी बच्चे होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? चींटी भी खाती है कि नहीं? तोता भी सोता है कि नहीं? बोलो। और हाथी को भी मेहनत करके कहीं तक जाना पड़ता है, उसी को कमाई कहते हैं, वो भी कमाता है। जो 4 काम आप कर रहे हो वो 4 योनियों से मैंने बता दिए कि ये चारों काम हर एक जगह हो रहे हैं। यू हैव चिल्ड्रन, दे हैव चिल्ड्रन, यू आर अर्निंग, दे आर अर्निंग, यू आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, you are eating, they are also eating. What is the difference between animals and human being? Nothing. Say, what is the difference? This is difference. You are listening the Srimad Bhagavad Katha, they are not. You are sitting here but they are not. This is the difference. You are chanting the name of God but they are not. You are doing selfless work, but they are not. This is a difference. You are going to temple every day, but they are not. This is a difference. You are teaching your children for selfless work, for religious work, but they are not. You are doing tilak, they are not. You are bend the this, they are not. You are wearing the kanthi, they are not. You are speaking Radhe, but they are not. वो अपनी भाषा में अपनी भाषा बोलेंगे और कुछ न कुछ गड़बड़ बोलेंगे, अपनी मतलब, पर आप नहीं, आप बोल सकते हो। अच्छा, यही अंतर है मानव योनि में। और इसीलिए मानव योनि मिली है कि जब जब मौका मिले, जब जब अवसर मिले, जब जब अवसर की प्राप्ति हो, तो उस अवसर को हाथ से जाने मत दो। नाम जपो, कथा सुनो, भजन करो, सेल्फलेस वर्क करो, परोपकार करो। इन सब से ही मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भगवान की प्राप्ति धर्म से होती है क्या अधर्म से? जोर से बोलिए। हमारे जीवन में परसेंटेज किसके ज्यादा है?
धर्म के क्या धर्म के? किसके? जोर से बोलिए। फिर कैसे मिलोगे? अगर बाजार में डायमंड की कीमत ज्यादा है तो उतनी मनी तुम्हारे पास होनी चाहिए कि नहीं? अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो तुम्हारे पास धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? रोज कथा सुनते हो, रोज कथा सुनते हो, भगवान से मिलने का उद्देश्य रखते हो, पर माला नहीं कर सकते। माल नोट की गड्डी गिनने से बेटर है माला गिनो कितनी हुई। नोटों की गड्डी से नहीं, माला से। माला कितने रुपए की आती है बोलो? ज्यादा ज्यादा 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए की आ जाएगी जपने वाली माला, बढ़िया। और जपो, कितनी भी माला कर लो उसके बाद कोई पैसा नहीं लगना। माला जोड़ी ले आओ, माला करते रहो। जितनी माला करोगे फ्री में ही, सिर्फ तुम्हारा टाइम लगना है। और टाइम भी नहीं लगना, जितना तुम वेस्ट करते हो तुम्हारा टाइम इन फ्रेंडों के चक्कर में, सहेलियों के चक्कर में, भगवान करे सहेली का फोन खराब हो जाए तो ये माताओं की भजन की वैल्यू बढ़ जाए। कभी व्हाट्सएप कॉल चालू है, कभी फेसबुक कॉल चालू है, कभी ये कॉल, फ्री कॉल और हो गई है तो अब चालू है। अरे तुम ये मत सोचो कि फ्री है, अनमोल बेशकीमती टाइम आपका खराब हो रहा है। इस टाइम की कीमत आपको भगवान भी नहीं दे सकता जो आपने खराब कर दिया। दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम, मच कॉस्टली, टू मच कॉस्टली। तुम अपने समय की कीमत नहीं दे सकते। दे सकते हो? जाके पूछो समय की कीमत उस व्यक्ति से जो आखिरी सांस ले रहा है हॉस्पिटल में। जाके पूछो तो पता चलेगा। बेटे की शादी है, डॉक्टर ने कह दिया ही इज नो मोर, और 5 दिन बाद बेटे की शादी है, वो कह रहा 5 दिन जिंदा रख लो कैसे भी। बोले दिस इज नॉट माई हैंड, आई एम सॉरी। सारा पैसा धरा का धरा रह गया, टाइम धरा का धरा। ये है टाइम कीमती। जाके पूछो कि इस आखिरी सांस की कीमत कितनी है, और ये सांस तुम्हें